राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लालच। मेरी अलमारी मत खोलिए मम्मी जी, उसमें मेरे पैसे रखे हैं। पूरे घर में उस दिन सन्नाटा छा गया जब रचना ने पहली बार अपनी सास के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात की। सास शारदा देवी के हाथ में वही पुराना लोहे का डिब्बा था जिसमें रचना पिछले 4 साल से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रख रही थी। डिब्बा खुल चुका था और अंदर रखी गड्डियाँ देखकर सबकी आंखें चमक उठी। इतने पैसे और हमें बताया तक नहीं। शारदा देवी की आवाज़ में हैरानी कम और लालच ज़्यादा था। रचना ने डिब्बा झटके से अपने हाथ में ले लिया और बोली, ये पैसे मैंने अपने खर्च काट काट कर बचाए हैं, किसी से छीन कर नहीं लाई हूँ। घर में पति दीपक, देवर अंकित और नंद प्रिया भी खड़े थे। सबकी निगाहें उसी डिब्बे पर टिकी थी। असल में रचना कोई नौकरी नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद से उसने घर के खर्च में बचत करने की आदत डाल ली थी। रिश्तेदारों से मिले शगुन, त्योहारों पर मिले पैसे, सिलाई करके कमाए कुछ रुपए और अपनी छोटी छोटी बचत जोड़कर उसने लगभग 3 लाख रुपए जमा कर दिए थे। अब तक किसी को इसकी खबर नहीं थी। उस शाम खाने की मेज पर पहली बार उस डिब्बे की चर्चा शुरू हुई। शारदा देवी बोली, अंकित का बिजनेस शुरू करना है बहू, घर का ही काम आएंगे पैसे। अंकित तुरंत बोला, हाँ भाभी, बाद में लौटा दूंगा। रचना चुप रही। उसे अच्छी तरह पता था कि इस घर में जो पैसा एक बार किसी को दे दिया जाता है वह कभी वापस नहीं आता। दीपक ने भी माँ का हाथ साथ देते हुए कहा, आखिर घर के ही तो लोग हैं, इतना क्या सोच रही हो। रचना ने पहली बार पति की आंखों में देखकर कहा, जब मेरे पापा अस्पताल में थे तब मैंने मदद मांगी थी। तब सबने कहा था कि अपने मायके की जिम्मेदारी खुद संभालो। आज मेरे पैसों की बात आई तो सबको घर याद आ गया। मेज पर बैठे सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस रात रचना ने कमरे के बाहर खड़ी नंद प्रिया और सास की बातचीत सुन ली थी। माँ, भाभी को प्यार से समझाइए, 3 लाख मिल जाए तो अंकित भैया का काम भी हो जाएगा और मेरी शादी के खर्च का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं देख लूँगी उसे, आखिर घर में रहना है तो पैसे देने ही पड़ेंगे। रचना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सबकी नज़र उसके पैसों पर थी, उस पर नहीं। उस रात उसने चुपचाप अपने डिब्बे को उठाया और तकिए के नीचे रखकर सो गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि आने वाले दिनों में घर में कोई बड़ा तूफान उठने वाला है। सुबह रचना की आँख खुली तो सबसे पहले उसने तकिए के नीचे हाथ रखा। डिब्बा वहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर से आ रही आवाज़ें बता रही थी कि घर में अब भी उसी पैसे की चर्चा चल रही थी। रसोई में आते ही शारदा देवी ने बात शुरू कर दी, बहू, मैंने सारी रात सोचा, पैसा आखिर किस दिन काम आता है, घर के लोगों के लिए ही तो होता है। रचना ने बिना कुछ बोले चाय चढ़ा दी। मैं तुमसे छीन थोड़े रही हूँ, अंकित का काम चल जाएगा ना तो सबका फ़ायदा होगा। रचना ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं किसी को पैसे देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी लिखित भरोसे के मैं अपनी सारी बचत नहीं दूंगी। इतना सुनते ही शारदा देवी का चेहरा उतर गया। उसी समय अंकित भी आ गया। भाभी, क्या मैं कोई गैर हूँ जो लिखित भरोसा दूँ? रचना ने उसकी तरफ
देखा और बोली, गैर नहीं हो, लेकिन पैसा मेरा है, उसे संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। उस दिन पहली बार घर वालों को एहसास हुआ कि रचना पहले वाली बहू नहीं रही। शाम को दीपक कमरे में आया तो उसका चेहरा तना हुआ था। तुम्हें हर बात में बहस करने की क्या ज़रूरत है? रचना ने पूछा। क्या मैंने गलत कहा? माँ की बात मान लेने में क्या बिगड़ जाता? रचना हल्का सा हंसी। जब मेरी ज़रूरत होती है तब मैं इस घर की बहू हूँ, और जब मेरी बात आती है तब मुझे चुप करा दिया जाता है, यही ना? दीपक कुछ पल चुप रहा, लेकिन अगले ही दिन रचना को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसका दी। वह कपड़े सुखाने छत पर गई थी। नीचे आ रही थी, तभी बैठक में अंकित और दीपक की आवाज़ें सुनाई दी। भैया, भाभी नहीं मान रही तो किसी तरह डिब्बा अपने हाथ में लेना होगा। कुछ दिन दबाव डालो, खुद मान जाएगी। और अगर नहीं मानी तो? कुछ सेकेंड की खामोशी के बाद दीपक बोला, फिर बैंक में जमा होने से पहले पैसे निकालने का कोई और रास्ता देखेंगे। रचना सीढ़ियों पर ही रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस आदमी पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही उसकी मेहनत की कमाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था सबके साथ मिलकर। उस रात उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि पहली बार उसने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह वह घर से निकली, लेकिन बाजार नहीं गई। वह सीधे बैंक पहुंची, और वहां जो काम उसने किया उसकी खबर घर में किसी को नहीं थी। लेकिन जब 2 दिन बाद शारदा देवी ने फिर से पैसे मांगे, तब रचना ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरे घर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। पैसे अब घर में नहीं है मम्मी जी। रचना के इतना कहते ही शारदा देवी के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। क्या मतलब नहीं है? अंकित भी वहीं बैठा था। वह तुरंत खड़ा हो गया। भाभी, आपने पैसे कहाँ रख दिए? रचना बिल्कुल शांत थी। जहाँ सुरक्षित है। शारदा देवी का चेहरा लाल हो गया। हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? रचना ने पहली बार उनकी बात बीच में काट दी। जब मेरे पैसे के बारे में फैसले लिए जा रहे थे, तब किसी ने मुझसे पूछा था क्या? कमरे में सन्नाटा फैल गया। दीपक भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया और बोला, रचना, बात को इतना मत बढ़ाओ। रचना ने उसकी तरफ देखा। बात मैंने नहीं बढ़ाई है दीपक। बात उस दिन बढ़ गई थी जब तुम लोग मेरे पीछे बैठकर मेरे पैसों का हिसाब लगाने लगे थे। अंकित झल्लाकर बोला, भाभी, आप हम लोगों को चोर समझ रही हैं क्या? रचना का जवाब सुनकर सब चुप हो गए। चोर नहीं समझ रही थी, लेकिन अब भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई रचना से सीधे पैसे नहीं मांगता था, लेकिन ताने शुरू हो गए थे। कभी खाना खाते समय, कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी फ़ोन पर बात करते हुए। आजकल की बहुएं घर को घर नहीं समझती। अपने पैसे अपने मायके वालों के लिए बचा कर रखती है। जिस घर में रहती है उसी पर भरोसा नहीं करती। रचना सब सुनती रही, लेकिन उसने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। करीब 1 हफ्ता बाद उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। वह सालों से चाहती थी कि उसके नाम की भी
कोई अपनी संपत्ति हो, ताकि कभी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो उसके पास सहारा रहे। उसने एक बात सबसे छिपा कर रखी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद प्लॉट के कागज़ गलती से बैठक की मेज पर रह गए थे। सबसे पहले अंकित की नज़र उन पर पड़ी। उसने कागज़ पढ़े और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, भाभी ने ज़मीन खरीद ली है। शारदा देवी दौड़ कर आई। दीपक भी कमरे से बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में पूरे घर को पता चल गया कि रचना ने अपनी बचत से अपने नाम एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया है। शारदा देवी गुस्से से कांपने लगी। इतना बड़ा फैसला और हमें बताया तक नहीं। रचना ने शांत स्वर में कहा, ये पैसे मेरी मेहनत की बचत के थे, इसलिए फैसला भी मेरा था। लेकिन दीपक का गुस्सा अब फूट पड़ा उस पे। तो अब तुम इस घर से अलग अपनी दुनिया बसाने की तैयारी कर रही हो। रचना ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना डरे वह सच बोल गई। अगर आप अपने लिए सुरक्षा का इंतज़ाम करना, अलग दुनिया बसाना है, तो हाँ, मैं कर रही हूँ। उसके यह शब्द सुनकर कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी असलियत आईने में दिखा दी हो। लेकिन उसी रात रचना को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे समझा दिया कि अब यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, बल्कि उसकी इज्जत और अधिकार की लड़ाई बन चुका था। उस रात रचना पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी। तभी बैठक से धीमी आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर शारदा देवी, अंकित और दीपक बैठे थे। शारदा देवी गुस्से में बोली, आज ज़मीन खरीद ली है, कल कहेगी यह घर भी छोड़ दूंगी। बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने का यही नतीजा होता है। अंकित बोला, भाभी अब किसी की सुनने वाली नहीं है। लेकिन अगला वाक्य सुनकर रचना का दिल जैसे टूट गया। दीपक बोला, अब जो करना है जल्दी करना है, नहीं तो वह पूरी तरह अपने फैसले खुद लेने लगेगी। रचना कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके बाद वह बिना आवाज़ किए अपने कमरे में लौट आई। उस रात उसने रोया नहीं, बस सोचती रही। 4 साल पहले जब वह इस घर में आई थी, तब उसने सोचा था कि मेहनत, सम्मान और प्यार से हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक इंसान चुप रहे। सुबह होते ही उसने दीपक को कमरे में बुलाया। टेबल पर ज़मीन के सारे कागज़ रखे थे। मुझे तुमसे एक आखिरी बात करनी है, दीपक ने पूछा। क्या बात है? रचना ने सीधी नज़रों से देखते हुए कहा, मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं माना। तुम लोगों को मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे पैसों की चिंता रही। दीपक चुप रहा। मैं यह घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत भी नहीं खो सकती। इतना कहकर उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें किराए के मकान का एग्रीमेंट था। दीपक हैरान रह गया। यह क्या है? मैं अलग रहने जा रही हूँ। बैठक में कुछ ही देर में सब इकट्ठा हो गए। शारदा देवी गुस्से से बोली, एक ज़मीन क्या खरीद ली, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी। रेंट कहाँ से दोगी, खर्च कैसे चलाओगी? रचना ने पहली बार बिल्कुल शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, नहीं मम्मी जी,
बड़ा मैं आज नहीं बनी हूँ। बड़ा तो वह इंसान होता है जो दूसरों की मेहनत का सम्मान करे। और रही बात खर्चों की, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगी। पूरा घर चुप हो गया। रचना ने अपना सामान उठाया। जाते जाते उसने एक बार पूरे घर को देखा। न कोई झगड़ा किया, न कोई बदला लिया, बस अपने आत्मसम्मान को चुन लिया। कुछ महीनों बाद वह अपने छोटे से प्लॉट पर बन रहे घर की नींव रख रही थी। उसकी मेहनत की बचत अब ईंटों में बदल रही थी। उधर दीपक को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने पत्नी नहीं, अपने जीवन की सबसे भरोसेमंद साथी खो दी है। और रचना ने आखिरकार यह सीख लिया कि जिस घर में इंसान की कीमत उसकी कमाई से तय होने लगे, वहाँ चुप रहना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे सही फैसला होता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।